गोवर्धन हरि भी है और हरिदास भी है। स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण है गोवर्धन, मगर भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में भी उन्होंने अपना एक स्वरूप स्वीकार किया है। देखिए, भगवान कृष्ण का प्रेम भगवान कृष्ण के पास नहीं है, वो उनके भक्तों के पास है। और भगवान के भक्तों का गोल भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण का प्रेम है। तो कृष्ण प्रेम इज द प्रयोजन, इज द गोल ऑफ डिवोटीज। तो वो कहाँ मिलता है? वो भगवान के भक्तों के पास मिलता है। इसलिए अगर हम गिरि गोवर्धन को एक भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे तो वो हमें कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। और ये पूरी परंपरा के द्वारा प्रमाणित है। श्रील सनातन गोस्वामी गोवर्धन की पूजा करते हैं किस रूप में? जो गोपियों के द्वारा पूजित है, जो एक भक्त है। वेद पुराण भी गिरि गोवर्धन को एक महान भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जो वैष्णव परंपरा के महान आचार्य हुए हैं, वो बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने स्वयं गिरि गोवर्धन को ये नाम दिया है हरिदास वर्या। हरिदास मतलब हरि के जो दास है, भगवान के जो भक्त है। वर्या मतलब टॉप मोस्ट, सुप्रीम। गोवर्धन इज द सुप्रीम डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। एक्चुअली में बहुत सारे हरिदास बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में। जैसे युधिष्ठिर महाराज, वो भी हरिदास है। स्वयं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के घर जाते हैं, भगवान कृष्ण को देखने नहीं, युधिष्ठिर महाराज का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं। उद्धव जी को भी हरिदास के नाम से जाना जाता है। उद्धव जी को भगवान ने चुना वृंदावन जाने के लिए, वहां पे जो गोपियां भगवान के विरह में त्रस्त हैं, उनका हालचाल पूछने के लिए। तो उद्धव जी गए वहां पर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। वो भी भगवान के एक बहुत महान भक्त हैं, इसलिए उनको हरिदास वरा बोला जाता है। मगर गोवर्धन वो तो हरिदास वर्या है, इज द टॉप मोस्ट डिवोटी। भगवान की लीलाएं 24 घंटे गोवर्धन में चलती रहती हैं। तो गोवर्धन इज नॉट जस्ट विटनेसिंग लीलास ऑफ द लॉर्ड, ही इज आल्सो फैसिलिटेटिंग लीलास ऑफ द लॉर्ड। अपने पूरे स्वरूप को गोवर्धन ने भगवान की लीलाओं के लिए समर्पित कर दिया। यह है गिरिराज गोवर्धन। तो ऐसा ही सुंदर वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन जी के लिए अपनी प्रार्थनाओं में भी करते हैं। प्रमोद मदन लीला कंदरे कंदरे ते निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। कि हे गोवर्धन, आपके गुफाओं में 24 घंटा भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। आप उनके साक्षी भी हैं और उनके रचयिता भी हैं। तो मुझे आप अपने चरणों में निवास दे दीजिए, मुझे गोवर्धन का वास दे दीजिए। और गोवर्धन जी की महिमा का उल्लेख तो बहुत सारे शास्त्रों में हुआ है। श्री उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि बहुत सारे वैकुंठ जगत है, वैकुंठ जहाँ पे भगवान विष्णु वास करते हैं। इन सारे वैकुंठों में ये जो मथुरा स्थान है, ये श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी। इस मथुरा मंडल के अंदर ये जो वृंदावन है, ये और श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे भगवान की रास लीला हुई। श्रीमती राधा रानी के साथ, अन्य गोपियों के साथ भगवान यहाँ विहार किया करते थे। और इस वृंदावन के अंदर ये जो स्थान है गोवर्धन, ये और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस गोवर्धन को धारण किया, गिरिराज धारण किया। और साथ साथ गिरिराज जी के कुंजों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निजी मधुर लीलाएं भी प्रस्तुत करी। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि बहुत सारे धर्म नगरियां हैं, धर्म स्थान हैं, वहां पे लोग जाते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, कुंडों में स्नान करते हैं, तो उनका बहुत सारा पुण्य मिलता है। तो आप जाइए, अयोध्या जाइए, कुरुक्षेत्र जाइए, नैमिषारण्य जाइए, पुष्कर जाइए, अलग अलग नदियों में जाइए, वहां पे स्नान करिए, तो इन सब का आपको पुण्य मिलेगा। मगर अगर कोई एक बार गोवर्धन जाता है और वहां पर हरि भक्ति करता है, तो उसको पूरे ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ स्थान है, उनका जो दर्शन करने का जो पुण्य मिलेगा, उसका 1 करोड़ गुना उसको पुण्य मिल जाएगा। दैट इज द ग्लोरी ऑफ श्री गोवर्धन। इनफैक्ट ऐसा भी वर्णन आता है कि हम एकादशी का व्रत पालन करते हैं, उसका फल मिलता है। तो कोई एक बार जन्माष्टमी का व्रत रख ले तो उसको बहुत सारी एकादशी का फल मिल जाएगा। और अगर कोई एक बार गोवर्धन जाके बस गोवर्धन जी का दर्शन कर ले तो उसको हजारों हजारों जन्माष्टमियों के व्रत का फल मिल जाता है। और गर्ग संहिता में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि अगर कोई गिरिराज जी की महिमा का मात्र श्रवण कर ले तो उसका भाग्य जागृत हो जाएगा। कैसा भाग्य? जैसे देवताओं के राजा जो इंद्र है, उनका सौभाग्य इसी जीवन में रहते रहते उसको मिल जाएगा, और अगले जीवन में उसको महाराज नंद का सौभाग्य मिल जाएगा।
तो ऐसे गिरिराज गोवर्धन जी का हमें आश्रय लेना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गिरिराज, जिस प्रकार आप नित्य कृष्ण भावनामृत रहते हैं प्रति समय प्रति क्षण, तो इसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण का स्मरण कर पाए, उनकी लीलाओं का स्मरण कर पाए, उनके नामों का उच्चारण कर पाए। गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज धरन की जय। गिरि गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गिरि गोवर्धन